नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर। मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है ये किराना की दुकान से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मेरे इस चैनल पे सभी किराना की दुकान से रिलेटेड ही वीडियो बनती है। आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ कन्फेक्शनरी की दुकान से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास कन्फेक्शनरी का भी आइटम होता है और किराना का भी, तो मुझे दोनों चीज़ों की नॉलेज है। जिस तरह के आपके मैसेज आए कि भैया कन्फेक्शनरी की कोई वीडियो बनाओ, तो मैं उसी आधार पे वीडियो बना रहा हूँ। बल्कि एक भाई का तो आज ही मैसेज आया, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दोपहर शाम तक आपके पास वीडियो भेज दूंगा बना के। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है कन्फेक्शनरी के ऊपर, कि कैसे आपके कन्फेक्शनरी की दुकान शुरू कर सकते हो, कितना बजट लगेगा, कैसे आप चला सकते हो, कहाँ पे दुकान करनी है, इन सब के बारे में तो वीडियो करता हूँ शुरू। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब अपनी दुकान की कन्फेक्शनरी की। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो है कि भैया कन्फेक्शनरी की दुकान खोलनी है, तो पहला ही पॉइंट ये है कि खोलनी कहाँ पे है। दुकान तो करनी है ठीक है, लेकिन करनी कहाँ है। अगर किसी गांव में करते हो तो आपको गांव में खाली कन्फेक्शनरी की दुकान नहीं चलेगी, कन्फेक्शनरी के साथ आपको किराने का भी आइटम रखना पड़ेगा। सिटी में करते हो तो कॉलोनी में भी खाली कन्फेक्शनरी की दुकान नहीं चलेगी, वहाँ भी किराना का आइटम उसके साथ में रखना पड़ेगा आपको। अगर मार्केट में करते हो, मेन बाजार में करते हो, तो आप खाली किराना की दुकान भी कर सकते हो। और दूसरी एक बात, एक कन्फेक्शनरी की दुकान उस टाइप की भी होती है जो बार के नज़दीक हो, शराब के ठेके के नज़दीक हो, एक वो भी होती है। वो कहीं भी हो शराब का ठेका, आप कहीं भी कर लो, लेकिन उसमें सब इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही काम है शराब के ठेके का। तो कहने का मतलब ये है कि कन्फेक्शनरी की दुकान आप जहाँ भी करोगे, गांव में करो या शहर में करो। अगर शहर में करो तो कॉलोनी में करोगे तो उसके साथ किराने का आइटम रखना पड़ेगा। अगर शहर में मेन मार्केट में करते हो तो आपको खाली कन्फेक्शनरी की दुकान मस्त चलेगी। ये तो हुआ कि भैया करनी कहाँ है। गांव में करोगे तो उसके साथ आपको किराने का आइटम रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। दोनों बता दिया मैंने, गांव के बारे में भी और शहर के बारे में भी। अब करना ये है कि करनी कैसे है। दुकान तो ठीक है कर ली, करनी कैसे होगी, आपको माल कहाँ से लेना होगा, उसमें क्या क्या आइटम रखना होगा, कितनी बचत है आपको। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको उसके बारे में, बचत के बारे में। कन्फेक्शनरी की जो शॉप है उसमें आपको किराना की दुकान से लगभग डबल मार्जिन होता है। लगभग डबल बोला है मैंने। अगर किराना की दुकान में 15% मार्जिन है तो कन्फेक्शनरी की में 30% आराम से इजीली आप लोगों को मार्जिन मिलेगा। मैं जो थोड़े बहुत आइटम है मेरे पास कन्फेक्शनरी के आइटम के, उसके मैं आपको फ़िलहाल मैं रेट बता देता हूँ, मुझे कितने का पड़ा हुआ है और वो कितने का सेल आउट करता हूँ मैं। तो मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको अपने आइटम्स के पास। चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ये है चने का पैकेट, जो मैंने खुद पैकिंग किया हुआ है, खुद बनाया हुआ है मैंने। मेरी इस पर एक वीडियो भी है पैकिंग की मशीन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं कैसे पैकिंग करते हैं। ये चने का पैकेट मैं पैकेट में बेचता हूँ 30 रुपये का। इसमें 250 ग्राम चना है, लेकिन ये लूज़ अगर बेचूँ तो मैं 100 रुपये के.जी बेचूँगा, यानी कि 25 रुपये का पाइया। और पैकिंग करने पे मुझे इसमें 5 रुपये मुनाफा हो गया। मतलब पैकिंग का ही 5 रुपये ले लिया। लूज़ में 100 रुपये के.जी बेचूंगा तब भी मुझे मुनाफा होता है, और पैकिंग किया और 5 रुपये, यानी कि एक पैकेट पे लगभग मान के चलो कि मैं 10 रुपये कम से कम कमा रहा हूँ, सिर्फ 30 रुपये की आइटम पे। इसका मतलब ये मुझे 20 रुपये का पड़ा हुआ है। अब बात कर लेता हूँ मैं नमकीन के पैकेट होते हैं जिस तरह, इस तरह के। ये नमकीन के पैकेट मुझे पड़ते हैं 40 रुपये का। इस पर MRP है 70 रुपये। आप इसको कितने का भी कर सकते हो सेल। मैं इसको 50 रुपये का सेल करता हूँ। आपके हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से आप कितने का भी करो। इसी तरह से ये है, इसको गज्जक बोलते हैं हमारे यहाँ। ये पड़ती है हमें 40 रुपीज़ की और 50 रुपीज़ की सेल होती है। इसी तरह से अब इस पे आ जाता हूँ मैं। ये टोस्ट है, हिंद का टोस्ट है, हिंद का रस बोलते हैं जिसको। ये पड़ता है मुझे 39 का, और ये सेल आउट करता हूँ मैं 50 रुपये का। कस्टमर के हिसाब से सेल करना पड़ता है, वैसे MRP इस पे ज़्यादा ही होता है। अब जैसे ये है लड्डू है, ये पड़ते हैं 13 रुपये के, 20 रुपये का बिकता है, 7 रुपये मार्जिन होता है इस पर। अब इधर आ जाता हूँ मैं बिस्किट्स पे। ये बिस्किट है, बेकरी के बिस्किट है, सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, सबसे ज़्यादा। MRP है इस पर 55 रुपये, लेकिन मिलता है कितने का, 25 रुपये का। 25 रुपये का मिलता है और 55 रुपये का तक बिक जाता है। आपके हिसाब से अब आप सोच लेना कितने रुपये का आपको बेचना है। एक ये डब्बा है, इसमें भी बिस्किट्स हैं, MRP है इस पर भी 55 रुपये, और ये मिलता है 27.5 रुपये का।
अब आपको पता चल जाएगा कितना मार्जिन है इस पे। इसी तरह एक बेकरी का ये बिस्किट है, आटा बिस्किट बोलते हैं इसका, मिठन का। इस पे MRP आपको दिखाई दे रहा है 55 रुपये, सेम रेट है 25 रुपये में आप लोगों को पड़ता है। अब बात कर लेता हूँ, ये है एक पैकेट, मटर का पैकेट है ये आप लोगों को पड़ता है 37 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का सेल करता हूँ मैं। वैसे इस पे MRP कुछ है नहीं, ये लोकल आइटम है, ये लोकल में ही सेल हो जाता है। अच्छा, अभी मैं बात कर लेता हूँ, ये जो मैंने आइटम्स दिखाई आप लोगों को, ये है बेकरी से रिलेटेड आइटम। कन्फेक्शनरी की दुकान है तो उसमें बेकरी का आइटम तो रखना पड़ेगा। एक ये बिस्किट आता है मेरे पास, क्राउन कंपनी का है, कैश्यू कुकीज़ का, 7.5 रुपये का लेके आता हूँ मैं, और ये 10 रुपीज़ का सेल होता है। अब मार्जिन आप लगा लो 25% का, तो सीधा सीधा मार्जिन हो गया इस पर। इसी तरह से काजू है, काजू का पैकेट है ये 250 ग्राम का। अब 250 ग्राम का काजू का पैकेट मेरे को पड़ता है 160 रुपये का, 160 का। और ये सेल कितने का होता है आप लोग समझ जाइए। 160 का अगर मुझे काजू का पैकेट पड़ता है तो, हाँ जी बेटे, पेटीज दे मोहित इनको 10 पैक कर दियो। अच्छा 10 पैक कर दिए बेटे इसके। ये 160 का काजू का पैकेट अगर आप लोगों को मेरे को पड़ता है 160 का, तो आप लोग इसको सेल आउट कितने का करोगे? इस पे MRP है 330 रुपये। मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो 330 रुपये MRP है इस पे। 160 का मुझे ये पड़ता है, मैं इसको बेचता हूँ 220 का। आप कितने का ही बेचो। ये मैंने एक आइटम फॉर एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए रख रखे। आनंदा की दूध की बोतल है, ये 17 रुपये की आती है। MRP शायद आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे 30 रुपीज़ की, और ये 30 की सेल होती है। मार्जिन आप खुद देख सकते हो। ये पापड़ है राजधानी का, ये भी कन्फेक्शनरी की दुकान पे चलता है। ये पड़ता है 43 रुपीज़ का, और MRP में आप लोगों को बताऊं 66 है। मैं 60 रुपीज़ का सेल करता हूँ। आप सोचो कितना मार्जिन है। ये तो मैंने छोटी छोटी एक आइटम दिखाई है। ऊपर जैसे रियल का जूस है मेरे पास रखा हुआ है, इसमें कुछ जूस तो ऐसे हैं 1 बाय 1, यानी कि एक के साथ एक फ्री। एक जूस अगर मैं, इस पे MRP है 110 रुपये, मुझे वो पड़ा हुआ है 55 रुपये का, 1 लीटर का रियल का जूस, मसाला जूस बता रहा हूँ मैं। इसमें अनार भी है, अमरूद भी है। ये मुझे 55 रुपये का पड़ता है। 100 रुपये का तो आराम से बिकता है, हंस के बिकता है। एक के साथ एक फ्री है, ये डबल मार्जिन हो गया। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाओ, कोई भी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स है 20% आप लोगों को मार्जिन देती है। 20% से भी ज़्यादा देती है, बल्कि मैं ये कहूँगा 20% नहीं, 26-7 के कोल्ड ड्रिंक्स आती है। इसी ड्यू लगा लो 70 रुपये की आती है, 90 रुपीज़ की सेल होती है। इसी तरह कोक, थम्स अप, लिम का, मतलब 2 लीटर की जितनी बता रहा हूँ मैं, इसी रेंज में आती है। 68, 69, 70, 90 रुपीज़ तक बिकती है। फ्रूटी है 80 रुपीज़ की आती है, 100 रुपीज़ की बिकती है। इसी तरह छोटी में आ जाओ, 32 रुपीज़ की आती है 750 ml में कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कंपनी की है, 40 रुपीज़ की सेल होती है। ये मार्जिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कन्फेक्शनरी की दुकान में, किराना की दुकान से कितना तगड़े वाला मार्जिन है। अगर दुकान चली है, एक बार दुकान चल गई ना तो बल्ले बल्ले है। उसके बाद आप क्या क्या रख सकते हो कन्फेक्शनरी की दुकान में? काजू, किशमिश, पिस्ता बादाम। मेरे पास और भी बहुत आइटम है, दिखाने को तो मैं बहुत दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटा आप लोगों को ये बता रहा हूँ। काजू, किशमिश, पिस्ता बादाम, ये सब कन्फेक्शनरी के आइटम है, पैकिंग में चलेंगी, लूज में ये कन्फेक्शनरी पे चलेंगे नहीं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, ये इस तरह की आइटम्स हैं। बर्थडे केक हुआ, तो कहने का मतलब है कि चिप्स है, कुरकुरे, लेज, ये सभी नमकीने, हल्दीराम की, बिकानों की और भी आइटम है, उनमें मार्जिन तगड़े वाला है। अब चॉकलेट है, चॉकलेट में मैं आप लोगों को बताऊं, चॉकलेट में इतना मार्जिन नहीं है। कुछ कंपनियां देती हैं चॉकलेट में मार्जिन, लेकिन आपको थोड़ा ब्रांडेड रखनी पड़ेगी। 13 से 14% का मार्जिन होता है, लेकिन बिकती तो जितनी हाई रेंज पे जाएगी चॉकलेट, उस पर मार्जिन उतना ही बढ़ता भी रहता है। लोकल चॉकलेट है, लोकल वैसे तो रखना मत अगर दुकान को चलाना है। दूसरी कंपनियां हैं, जैसे कैडबरी की एक क्राउन कंपनी भी है, लोकल नहीं है, वो बढ़िया कंपनी है, उसकी चॉकलेट भी रखो, वो भी बिकती है। कन्फेक्शनरी की दुकान के बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा मार्जिन इसी आइटम में है, बेकरी में। बेकरी के बिस्किट हुए, रस हुए, फैन हुए, भाई साहब 22 रुपये का फ़ैन का पैकेट आता है, 35-40 रुपये तक बिकता है। और इसमें कस्टमर आपके साथ बहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आइटम ही ऐसी हैं, इस पे MRP इतना तगड़े वाला होता है कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग आइटम रखो। आप हर कंपनी की चीज़ रखनी होगी। मूंगफली की गिरी है,
कन्फेक्शनरी की एक बार दुकान कर लोगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा दुनिया भर की आइटम्स होती है, टॉफियाँ हो, दुनिया भर की आइटम होती हैं जिसमें आप लोगों को मार्जिन तगड़े वाला होगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, ये काम भी थोड़े पूंजी में शुरू हो जाता है। सिर्फ डेकोरेशन पे पैसा लगेगा, डेकोरेशन पे जो लगेगा वो तो लगेगा। कन्फेक्शनरी की दुकान करने के लिए आपको करना क्या होगा, आज ये आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इस तरह के रैक मत बनवाना लकड़ी के। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, दीवार में फिटिंग आती है शीशे की, ग्लास की, उसको फिटिंग कराओ, उसी की फिटिंग कराओ। उस पर फायदा क्या, आपकी दुकान भरी भरी लगेगी, उस पर सामान थोड़ा आएगा और दुकान पूरी भरी हुई दिखाई देगी। दूसरा, उससे दुकान की डेकोरेशन अच्छी लगेगी, शो दिखेगी दुकान में कि हाँ भाई कुछ दुकान है, अच्छी भी दिखेगी। तीसरा, खर्चा कम होगा आप लोगों का। फर्नीचर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वो रैक लगाओ एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 के, ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया लगेगी भी बढ़िया और काम भी आपका अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक किसी भाई ने मेरे को पूछा था कि भैया कितना क्या मार्जिन है, इससे तगड़ा मार्जिन किसी दुकान में है ही नहीं। मैं इतना भी बता देता हूँ, एक मेडिकल स्टोर को छोड़ के इससे तगड़ा मार्जिन कहीं है नहीं। अगर चल गया तो बाकी सारे काम भूल जाओ। कन्फेक्शनरी के आइटम में मतलब हर आइटम में 20+ मार्जिन होता है, 20+, 30, 30, 40, 40, मैंने बताया ना, जैसे एक के साथ एक 50+ तक के भी मार्जिन हो जाता है। तो जिस किसी भी मेरे भाई को अगर कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है तो बेझिझक कर लीजिए। पहली बात तो खराब होने की टेंशन है ही नहीं। क्या खराब होगा कन्फेक्शनरी की दुकान में, खाने पीने की सब चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बिकती रहती हैं। तो टेंशन लेने की तो आप लोगों को जरूरत है नहीं कि भैया मेरे पास अगर वो सामान बच गया तो क्या होगा, बचेगा ही नहीं। अगर दुकान चल रही है तो बचेगा नहीं। कम से कम 9 महीने तक की एक्सपायरी होती है इनकी, बिस्किट्स की भी बताऊं तो मैं। और जो बेकरी के आइटम होते हैं 6 महीने की एक्सपायरी होती है, एक महीने से पहले ही सारे आइटम बिक जाती हैं। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के आप कन्फेक्शनरी की दुकान कर सकते हो। मार्जिन तगड़े वाला होगा। 50,000 रुपये में तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत बढ़िया दुकान शुरू होगी आपकी, डेकोरेशन से अलग। तो आज की वीडियो में मेरी में इतना ही है। जिस तरह के आप लोगों के मैसेज आएंगे उसी तरह की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जैसा ये बनाया मैंने, आप लोगों के मैसेज आए थे इसी वीडियो को लेकर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो बेशक मत सब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक जरूर कर देना अगर अच्छी नहीं लगी हो तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।